अच्छा देखिए बच्चों, अब मैं आप लोगों को बताऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ई वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अब एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन हम लोग देखेंगे। तो इसको कैसे देखेंगे, जैसे मान लीजिए हमने सपोज कीजिए कि यहाँ पर एक चार्ज ले लिया जो कि है Q, पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पर हमने एक स्मॉल चार्ज ले लिए हैं जिसका नाम है टेस्ट चार्ज, जिसका नाम है Q0। तो अब ये चार्ज इस चार्ज के ऊपर क्या काम करेगा, एक फोर्स अप्लाई करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, तो ये इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई कर रहा है इसका नाम है एफ वेक्टर, इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई कर रहा है। ठीक है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस यदि हम लोग देखें तो मान लीजिए R12, मतलब ये 1 है ये 2 है, तो 1 से 2 के तरफ ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया इन दोनों के बीच का। तो अब हम लोग देखेंगे कि इस तरह के यदि कोई सिचुएशन हो रहे हैं तो इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन देखेंगे ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी एक पॉइंट पर हम लोग स्फीयर के कारण भी देख सकते हैं, लेकिन स्फीयर कहने का मतलब जो कि बहुत सारे पॉइंट से बना हुआ है उसका एक्सप्रेशन अलग होगा। यहाँ पर सिंगल पॉइंट चार्ज है, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कूलम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है। कूलम्स लॉ का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि एफ वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 Q0 अपॉन R12 का स्क्वायर इंटू R12 कैप। ये कूलम्स, यहाँ पर ये देखिए हमने ये लिखा है कि कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये एफ वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 Q0 अपॉन R12 स्क्वायर इंटू R12 कैप हो गया। मतलब इन दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा है कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर यदि हम लोग लिखें इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ई वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब होता है फोर्स अपॉन चार्ज। अब देखिए फोर्स अपॉन चार्ज है तो फोर्स का एक्सप्रेशन तो हम लोगों ने ये देखा, उसके साथ में चार्ज को डिवाइड कर देंगे। तो चार्ज को डिवाइड करके क्या मिलेगा हमें, 1/4πε0 Q0 अपॉन R12 स्क्वायर इंटू R12 कैप। अब यहाँ पर ये Q0 था, यहाँ भी Q0, तो अब जैसा कि देख रहे हैं कि Q0 से Q0 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में हमें क्या लिख सकते हैं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R12 का स्क्वायर इंटू R12 कैप। अब यही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज का एक्सप्रेशन निकल करके आ रहा है। अब यदि हम लोग इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना स्टार्ट करें कि वेक्टर फॉर्म में क्या हो सकता है, ये वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म के लिए हम लोग सबसे पहले एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, यहाँ पर ओरिजिन है। तो अब जैसे कि हमें इस क्यू चार्ज का पोजीशन वेक्टर निकालना है तो हम लोग ओरिजिन से लेकर के इस चार्ज तक ज्वाइंट कर देंगे और ज्वाइन करके जो मिलेगा वही इसकी पोजीशन वेक्टर। सपोज कीजिए कि R1 इज़ द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस चार्ज। अब ओरिजिन से लेकर के हमने यहाँ तक ज्वाइंट कर दिया, इसका नाम दे दिया R2। R2 वेक्टर इज़ द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस टेस्ट चार्ज। तो इस तरह के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर ही है जिधर फोर्स की डायरेक्शन है। ठीक है, तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ठीक फोर्स के डायरेक्शन के ही डायरेक्शन में है। तो अब हम लोग चूँकि हमें निकालना है कूलम्स लॉ के हम लोगों को निकालना है वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में निकालने के लिए हम लोग देख रहे हैं कि ये R1 वेक्टर है और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R12 वेक्टर है, जो कि इस ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग इसके रिजल्टेंट के इक्वल है। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग R1 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर इक्वल टू R2 वेक्टर, क्योंकि ये दोनों टेकन इन ऑर्डर में है और इसका रिजल्टेंट हो गया जो कि ये थर्ड ऑर्डर में है। तो अब हम लोग इसको लिख सकते हैं R12 वेक्टर इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अब ये एक एक्सप्रेशन निकल करके आ रहा है।
अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, इस कूलम्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन है इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में देखेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन को वेक्टर फॉर्म में देखने के लिए हम लोग सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर देंगे R12 अपॉन R12 से। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में ही हमने R12 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए। तो ऐसा करने के बाद हमारा नया एक्सप्रेशन क्या निकल के आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ई वेक्टर इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन R12, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के R12 क्यूब हो गया, और ये मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लोग लिख सकते हैं R12 वेक्टर। तो अब ये जो R12 वेक्टर है हमने यहाँ पर देखे हैं कि R12 इक्वल टू R2 माइनस R1 होता है, वही वैल्यूज हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे और हमारा वेक्टर फॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन वेक्टर फॉर्म निकल करके आ जाएगा। ये ठीक उसी तरीके से है जैसे हमने कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म देखे थे। बस तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन है यहाँ पर हम लोग ये पुट करेंगे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यूज है वो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, मॉडुलस लगाएंगे, चूँकि ये मैग्नीट्यूड के फॉर्म में है इसलिए मॉडुलस लगाएंगे। यहाँ तो मैग्नीट्यूड नहीं, ये तो वेक्टर है, इसलिए हम लोग यहाँ पर मॉडुलस नहीं लगाएंगे। मॉडुलस नहीं लगाएंगे तो ब्रैकेट रख सकते हैं, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो फोर्स के अलॉन्ग में ही है, तो हम लोग लिख सकते हैं, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, मैग्नीट्यूड हो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो गया। अब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, आप लोग पूरा पूरा लिखेंगे डायरेक्शन के स्पेलिंग, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स वेक्टर। थैंक यू।